अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्स DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है और मिलिट्री की तरफ से इनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। काफ़ी जगह पे ये बातें चल रही हैं, इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि ये इमरान खान की काफ़ी क्लोज थे और 9 मई के सानिए में इन्होंने PTI को सपोर्ट किया था या इनकी मदद से किया गया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके ऊपर जो केसेस लगे हैं वो केसेस ये हैं कि टॉप सिटी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का, उसके ऑनर यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इन पर एक कंप्लेन की थी, सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई थी कंप्लेन, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की है और इनके ऑफिस और घर पर गैर कानूनी रेड्स भी पड़वाई हैं। इस मुकदमे में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और इन पर मुकदमा अभी चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इन्हें कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है, लेकिन वो फैसला तभी होगा जब कोर्ट फैसला करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में आपको मैं थोड़ा बताता चलूँ कि ये अभी रिटायर हो चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत जब आई थी तो 2019 में इन्हें डायरेक्टर जनरल ISI बनाया गया था। ये पाकिस्तान के स्पाई चीफ थे उस वक्त। 2019 से 2021 तक 2 साल ये DG ISI रहे थे और 2021 में भी इमरान खान की हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद नदीम अंजुम को इनकी जगह रिप्लेस करके DG ISI बनाया गया था। 2022 में इनकी रिटायरमेंट हुई थी, अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, जिस वक्त जनरल बाजवा भी रिटायर हुए थे नवंबर 2022 में। रिटायरमेंट के बाद ये कहा गया था कि इमरान खान के काफ़ी क्लोज थे और इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट के बाद सबको पता है कि 2022 में अप्रैल के महीने में नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत चली गई थी और PDM की गवर्नमेंट आ गई थी मुल्क में। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे, तो काफ़ी अपोजिशन का दावा इमरान खान की हुकूमत में भी यही था कि फैज़ हमीद इमरान खान को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में भी ये बातें कही गई कि इमरान खान जो है जनरल बाजवा को हटाकर फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए। तो खैर अभी हम जो है इनका जो केस है उस केस की थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इनका जो केस है वो टॉप सिटी के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद से थोड़े फासले पर GT रोड पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है टॉप सिटी के नाम से। ये एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट और प्लॉट्स को लेकर ये काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। ऐसा कहना है इस टॉप सिटी प्रोजेक्ट के मालिक जो यहाँ के CEO भी हैं, कंवर मुइज़ अहमद खान। कंवर मुइज़ खान यहाँ के CEO हैं। ये इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। कंवर मुइज़ खान, इन्होंने ये कंप्लेन की है कि ज़बरदस्ती काफ़ी प्लॉट पे इन्होंने कब्जे भी किए हैं और इन्होंने अनऑफिशियल रेड्स भी पड़वाई हैं अपने टेन्योर में, मेरे ऑफिस पर भी और इनके घर पर भी। इल्ज़ाम तो काफ़ी हसास है इनके ऊपर, लेकिन अब कोर्ट फैसला करेगी कि ये इल्ज़ाम कहाँ तक साबित होता है इन पर। एक डिफरेंट चीज़ ये भी हुई है पाकिस्तान में कि ऐसा पहली बार तारीख में हुआ है कि इतने बड़े ऑफिसर जो कि एक स्पाई चीफ है इंटेलिजेंस एजेंसी के, कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान की तारीख में देखने को हमें नहीं मिलता। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और मोर देन 30 ईयर्स डायरेक्टली मिलिट्री ने रूल किया है। पाकिस्तान की तारीख के बारे में अगर आप जानते हो तो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 1958 में ही मिलिट्री कू के ज़रिए जनरल अयूब खान जो थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये जो है 11 साल तक वो सदर रहे थे। 1969 तक अयूब खान की हुकूमत थी। उसके बाद अयूब खान सदर नहीं रहे थे, लेकिन तानाशाही कंटिन्यू थी। तानाशाह तो तब्दील हो गया था, एक तानाशाह हट के दूसरा तानाशाह आ गया था जिनका नाम जनरल याया खान था, लेकिन तानाशाही कंटिन्यू रही थी 1971 तक। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लग गई थी, जिसमें बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो याया खान की हुकूमत जाने के बाद सिविलियन गवर्नमेंट आती है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के हेड ऑफ स्टेट बनते हैं। उसके कुछ साल बाद ही 1977 में मिलिट्री कू हो जाता है। उसके बाद फिर ज़िया उल हक आ जाते हैं। जनरल ज़िया उल हक जो कि आर्मी चीफ भी थे मुल्क के, उन्होंने मिलिट्री कू करके अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान का। 1977 से लेकर 1988 तक उनका राज रहा मुल्क में। ये भी आप अगर देखें तो 13 साल के बाद 11 साल मजीद आर्मी का रूल रहा है पाकिस्तान में। 88 के बाद फिर सिविलियन गवर्नमेंट आती है। उसके बाद 99 में फिर मिलिट्री कू हो जाता है, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के डिक्टेटर बन जाते हैं
और सन 2002 में ऑफिशियली इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया था, जो 2007 तक मुल्क के प्रेसिडेंट रहे थे। तो मोर देन 30 ईयर्स डायरेक्टली मिलिट्री का रूल रहा है, और उसके अलावा जितना भी टाइम गुजरा है इनडायरेक्टली मिलिट्री रूल और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में रहा है। तो ऐसे कंट्री जो कि गैरिजन स्टेट है, जिसे गैरिजन स्टेट भी कहा जाता है, उस कंट्री में DGISI का गिरफ्तार हो जाना एक बहुत बड़ी हैरानकुन बात है। DGISPR ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि आर्मी एक्ट को वायोलेट किया है जनरल फैज़ हमीद ने, जब वो DGISI हुआ करते थे उस टाइम में। तो इन पर जो मुकदमा चला है वो प्रॉपर्टी केस पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके टॉप सिटी प्रोजेक्ट के प्लॉट्स पर काफ़ी कब्जा करना चाहा इन्होंने। टॉप सिटी कंट्रोवर्सी जो केस है, इस केस के ऊपर थोड़ी हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स इसमें हुए थे जिसकी वजह से ये केस इतना बिगड़ गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल को गिरफ्तार होना पड़ा। तो इस पर ISPR ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को हमने सिर्फ फॉलो किया है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर ही जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इन्होंने आर्मी के रूल्स को तोड़ा है। और टॉप सिटी केस में जो कंवर मुइज़ खान है, उन्होंने उनकी जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स उन्होंने ये दी हैं कि जनरल फैज़ हमीद और इनके एसोसिएट्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम के ऑफिस पर रेड की गई थी। इनके ऑफिस पर भी रेड की गई थी और इनके घर पर भी रेड की गई थी, जो कि बगैर वारंट के थी, इलीगल रेड थी बिल्कुल। और 2023 में मुइज़ खान जो ऑनर हैं टॉप सिटी प्रोजेक्ट के, इन्होंने पिटिशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो काजी फायज़ ईसा थे। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 में भी रेंजर्स के पर्सनल जो ISI कुछ एजेंट्स जो है अनऑथराइज रेड की थी उन्होंने टॉप सिटी के ऑफिस में। का कहना यह भी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके काफ़ी आइटम्स जो है वो सीज कर दिए। उनके घर से भी डायमंड गोल्ड लेकर गए थे, कैश काफ़ी उठा कर गए थे, और डायमंड कुछ घर में कीमती चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जब्त करनी थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और ये क्लेम करके कहा था कि ये टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन, हम इस इन्वेस्टिगेशन में आए हैं। तो अगर आप टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें उठानी चाहिए अगर कोई टेररिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी मिलती है। लेकिन गोल्ड और डायमंड का होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात होती है। हर इंसान के पास कोई ना कोई इस तरह की चीज़ होती है। इससे कोई ये साबित नहीं होता कि टेररिज्म का कोई खदशा है। इन्होंने ये भी कहा है कि सरदार नजफ जो जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, वो आर्मी में ब्रिगेडियर भी हैं। उन्होंने बाद में एक मीटिंग भी अरेंज की थी। उसमें मीटिंग अरेंज करने के बाद जब इनसे मुलाकात हुई तो वहाँ जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जो जो आइटम्स इनके जो सामान के घर से उठाया है, जो सीज किया है, वो इन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो 400 तोला गोल्ड उठाया था वो वापस नहीं किया जाएगा, और जो कैश अमाउंट इनके घर से लिया गया था वो वापस नहीं करेंगे। कैश अमाउंट कितना था ये तो अभी क्लियर नहीं पता, लेकिन 400 तोला गोल्ड जिसकी कीमत उस वक्त 10 करोड़ रुपए बन रही थी, 10 करोड़ रुपए का जो गोल्ड उन्होंने उठाया था वो वापस करने से मना कर दिया था, ऐसा कंवर मुइज़ खान का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाद में जो ISI के ब्रिगेडियर हैं, नईम फ़खर और गफ़ार नाम के ब्रिगेडियर हैं, इन्होंने काफ़ी प्रेशर भी बनाया इनके ऊपर, काफ़ी इनको प्रेशराइज़ किया और कहा ये कि 4 करोड़ रुपए कैश आप जो है हमें जमा करवा दें, और उसके बाद जो है हम आपको तंग नहीं करेंगे और ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा आपके साथ। अब मजीद इस केस के बारे में क्या होता है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अभी फ़िलहाल तो मिलिट्री कोर्ट में ये केस चलेगा, इसकी हेयरिंग होगी, और मिलिट्री कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है वो भी आप सबको पता चल जाएगा कि इन पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उन पर कितनी % सदाकत है। और इसके साथ साथ जो है आयशा सिद्दीका का भी एक बयान आया है। आयशा सिद्दीका के बारे में आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि अब पाकिस्तान में नहीं रहती। आयशा सिद्दीका एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ऑथर भी हैं, काफ़ी बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने एक बुक भी अपनी लिखी थी, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, मिलिट्री INC इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी, जिसमें इन्होंने मिलिट्री के बिजनेसेस और मिलिट्री के बिजनेस का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में उसको एक्सपोज किया था। इनकी बुक को भी बैन कर दिया गया था, उसके बाद ये लंदन चली गई थी, उसके बाद ये अब तक पाकिस्तान नहीं आ पाई हैं। आयशा सिद्दीका का ये भी कहना है कि ये जो स्टेप लिया गया है जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने का, इसका मकसद सिर्फ ये है कि डिसिप्लिन को रिस्टोर करना, आर्मी और ISI के हदूद में जितना भी मिलिट्री डिसिप्लिन है उसको रिस्टोर जो है करने की कोशिश की गई है इन गिरफ्तार करने के बाद, और इसका मकसद कोई ख़ास नजर नहीं आ रहा। प्रीवियसली भी ऐसा हुआ है कि काफ़ी मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर को कोर्ट मार्शल किया गया है जो है स्पाइंग के चार्जेस पर, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हुआ है कि हम तारीख में ऐसा पहली बार ही ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि ISI की चीफ को इस केस पर गिरफ्तार किया गया कि वो मुल्क को नुकसान दे रहा है, जबकि ऐसा कोई पहला इल्ज़ाम नहीं है किसी आदमी पर्सनल के ऊपर मुल्क को नुकसान देने का, लेकिन गिरफ्तारी या कोर्ट मार्शल की तरफ ले जाया जा रहा है, ये ऐसा पहली बार हुआ है। जनरल हमीद ने काफ़ी
क्लोज एसोसिएट समझा जाता था इमरान खान का, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 2018 से लेकर 2022 तक। ऑपोजिशन भी काफ़ी तनकीद करती थी इस बात पे कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है वो काफ़ी क्लोज हैं और बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं पीटीआई को। और इमरान खान ने जनरल आसिफ मुनी जब DG-ISI थे उनकी जगह जनरल फैज़ हमीद को DG-ISI बनाया था। और बाद में ये भी इंकशाफ हुआ था जनरल बाजवा को हटाकर फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं इमरान खान, जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच में ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो इमरान खान का भी बयान आया है, इनके जो वकील है गौहर अली खान, उन्होंने भी ये कहा है इमरान खान की तरफ से। अडियाला जेल में वो मिलने गए थे इमरान खान से, तो इमरान खान का ये कहना है कि आर्मी की जो भी फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है वो आर्मी का इंटरनल मैटर है, पीटीआई का या इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। इमरान खान का ये भी कहना है कि हम क्लियर है इस मामले में, हमारा कोई पॉलिटिकल रिलेशन जनरल फैज़ हमीद के साथ नहीं है और ना कभी था। जब तक वो ISI चीफ हुआ करते थे और मैं प्राइम मिनिस्टर था तो तब तक हमारे ऑफिशियल रिलेशन थे, उसके बाद हमारा कोई ताल्लुकात इनके साथ नहीं रहे, ना पॉलिटिकली और ना पर्सनली। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ हमीद को जनरल बाजवा ने चेंज किया था नवाज शरीफ से डील की सूरत में कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाएंगे, ऐसा इमरान खान का कहना है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। इस केस पर अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मिलिट्री कोर्ट से क्या फैसला करती है वो भी कोर्ट के जरिए हमें पता चल जाएगा। और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो काइंडली आप कमेंट करके बताएं और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।